नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या कंफ्यूजन में ही बैठे हैं, इनके दिल में क्या ऐसी बातें हैं जो शायद बोल ना रहे हों या बोल नहीं पा रहे हों। उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस, उनके दिल में क्या छुपा हुआ है, चेक करते हैं। ओके, पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे डिसेप्शन बीच में आता है या सीक्रेट्स, ट्रस्ट इश्यूज को दिखाता है। इनका मन शायद कुछ इंपॉर्टेंट बातें छुपा रहा हो सकता है आपसे छुपा रहे हो। कई बार हम खुद से ही छुपाते हैं तब भी 7 ऑफ सॉर्ड्स आता है, तो हो सकता है अपने से ही सच बोलने को तैयार नहीं हो किसी चीज़ के बारे में। ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है ये आपसे। इनके एक्शंस और वर्ड्स मैच नहीं करते, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यहाँ पर मतलब 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लियर कर देता है कि दिल में कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं या नहीं की हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको धोखा दिया हो, आपके साथ झूठ बोला हो, मक्कारी की हो, उस तरह की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कोई अभी दे रहा हो सकता है कोई पास्ट में हो चुका हो। सो आपको यहाँ पे बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि ट्रस्ट यहाँ पे मिसिंग है कहीं ना कहीं। अब मुझे नहीं मालूम आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से, वो आप हर किसी की सिचुएशन फ़र्क होगी। हैंगमैन ये है जहाँ पे आप स्टक फील करते हैं, लिम्बो में है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक स्टक एनर्जी है, डीलेज शो करता है। अपने इमोशंस को जैसे पॉज में रखा हुआ है, डिसीजन लेने से पहले हर तरफ से, हर नज़रिए से इसको समझने की, देखने की कोशिश हो रही है। कंफ्यूजन और कॉन्टेम्पलेशन का फेज है यहाँ पे। सो इनका मन मतलब कहीं अटका हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनको फीलिंग्स नहीं है यहाँ पे, पर एक्सप्रेस करने में या एक्सप्रेस करने के लिए रेडी नहीं है। जैसे हो सकता है इनको लगता हो कि अभी टाइम ठीक नहीं है, वेट करना ज़रूरी है। फिर इनकी लाइफ में कुछ और चैलेंजेस चल रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी दिखती है कुछ लोगों के लिए मुझे। पर मतलब इसमें कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप सैक्रिफाइस करते रहे हैं और ये चीज़ों को अवॉइड करते रहे हैं, ये आपसे कुछ ना कुछ झूठ बोलते रहे हैं। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डेविल की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है यहाँ पे। कभी कभी ऑब्सेशन भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो जाता है कई बार। जब ऑब्सेशन होता है तो डिपेंडेंसी सी बन जाती है दूसरे इंसान के ऊपर। ये ऐसा है जैसे इमोशनल या फिजिकल लेवल पर आपके साथ डीपली कनेक्टेड हैं, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ और फियर भी इस कनेक्शन में है कहीं ना कहीं। ये कनेक्शन जैसे ना उनको बहुत बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है। अगर वो छुड़ाना चाह भी रहे हो अपना पीछा यहाँ से, तो वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं। आप उनके लिए जैसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए टेम्पटेशन जैसे वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे हम डाइट प्लान शुरू करते हैं पर वो चॉकलेट छोड़ी नहीं जाती है, तो वो हाल है यहाँ पे। पर पूरी तरह से एम्ब्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं इसको। उनके मन में फियर है कि ये मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट या टॉक्सिक साइकिल्स बन जाएंगी, क्या होगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल में कोई ना कोई पास्ट हर्ट है, कोई तकलीफ है, या इन्होंने आपको चोट पहुँचाई है, कोई बिट्रेयल किया हो या कोई ब्रेकअप की वजह से कुछ दर्द तकलीफ यहाँ पे है। इनको ट्रस्ट करने में उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। कहीं इनको लगता है कि कुछ हील करने की ज़रूरत है। इनका मन और किसी चीज़ से दुखी है, या इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, उस तकलीफ़ की वजह से इनको अंदर से ख़राब लग रहा है, उसकी रियलाइजेशन हो रही है कहीं ना कहीं। वो उस चीज़ का भी डर है कि दोबारा चोट ना लगे, तकलीफ ना हो। 2 ऑफ कप्स, ये जेन्युइन प्यार और इमोशनल बॉन्ड की एनर्जी है।
इनके दिल में जैसे कनेक्शन को लेके एक प्योरिटी, एक सॉफ्टनेस है, आपके साथ एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं। इनकी इंटेंशंस आपसे कहीं ना कहीं जुड़ने की है। 2 ऑफ कप्स एक सोलमेट कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी कंफ्यूजन है या जो भी कुछ चल रहा हो, ये कनेक्शन को वो एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप की तरह देखते हैं। आपको जैसे अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। फूल ये एक नई शुरुआत करने की बात करता है। तो कुछ रिस्क हो सकता है, लेना चाहते हो, जो कोई पुरानी चीज़ें हैं, पैटर्न्स हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिना किसी पुराने बैगेज को लेके पर यहाँ पे भी कहीं मुझे ये भी फील होता है कि इनको क्लैरिटी और करेज दोनों चाहिए। ये भी एक एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। तो दिल में ख्वाहिश तो है एक नई शुरुआत करने की, पर इनमें हिम्मत कितनी होगी वो पता नहीं, क्योंकि अगला कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स का है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की ये है जब आपके मन और दिल में और दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कुछ अंदर से कंफ्यूजन उनके दिमाग में है, लड़ाई चल रही है दोनों दिल दिमाग के बीच में, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कैसे आगे बढ़े। ऑल्दो 10 ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट एनर्जी है, तो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंट का सपना है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने का, फैमिली सिक्योर फ्यूचर की डिज़ायर है यहाँ पे। तो उनका विजन है कि एक स्टेबल कनेक्शन हो, बट साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी है। देखिए, इनका दिल जैसे एक बैटल फील्ड है जहाँ एक तरफ पास्ट का दुख हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, दूसरी तरफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार भी है। कभी ये अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, कभी उनमें डूब जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके साथ एक स्टेबल सच्चे रिश्ते की उम्मीद रखते हैं, पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बड़ा परेशान कर रही है। पर देखिए, रीडिंग तो ये दिखाती है कि इनके दिल में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, प्यार है आपके लिए, पर बात ये है कि क्या आप एक ऐसे इंसान के लिए हमेशा सोचते रहना चाहते हैं या वेट करते रहना चाहते हैं कि जो आपको क्लैरिटी ही नहीं दे पा रहा है, जो आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहा है। सो उस प्रोसेस में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उस इंसान को छोड़ दीजिए, आप उसको अपने साथ रख सकते हैं, बट देन उस प्रोसेस में अपनी वैल्यू को कम मत करिए या मत भूलिए। प्यार जो है ना, उसके लिए फियरलेस होना पड़ता है, उसके लिए करेजियस होना पड़ता है, डरपोक होके प्यार नहीं किया जा सकता। तो अगर इस इंसान को वो समझना पड़ेगा कि इसको करेज बिल्ड करना पड़ेगा, इसको सामने आके जो करने की ज़रूरत है वो करनी पड़ेगी चीज़ें आपके लिए। और जब तक ये उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता, तब तक आप अपने आप को तकलीफ़ किसी के लिए मत पहुंचाइए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।